एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। भारत के प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को शाम 7 बजे देश दुनिया के छात्रों, शिक्षकों और परिजनों के साथ आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चर्चा करेंगे। एग्जाम वॉरियर्स की प्रस्तावित परीक्षा पे चर्चा इस बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी के कारण बेहद ही खास होने वाली है। इस चर्चा में तनाव मुक्त होकर परीक्षाओं में शामिल होने की कुछ नई टिप्स प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान की जाएंगी। कोरोना काल के चलते इस बार परीक्षाओं का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा, यह परीक्षा पे चर्चा जरूर है लेकिन सिर्फ परीक्षा की चर्चा नहीं है, यानी इस चर्चा में परीक्षा के छात्रों के जीवन से जुड़े विषयों पर भी उन्हें टिप्स दी जाएंगी। प्रधानमंत्री ने अपने 2 मिनट के वीडियो संदेश में छात्रों को दोस्त कहकर संबोधित किया और कहा, इस बार संक्रमण को देखते हुए यह वर्चुअल किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, दर्शन परीक्षा जीवन को गढ़ने का एक अवसर है, लेकिन समस्या तब होती है जब हम परीक्षाओं को जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। भाजपा आज अपना 41वां स्थापना दिवस मना रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा के 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा कैसे की जाती है, कार्यकर्ताओं के दम पर कैसे पार्टी आगे बढ़ती है। आज देश के हर राज्य जिले में पार्टी के लिए कई पीढ़ियों ने काम किया है। भाजपा आज 41वां स्थापना दिवस मना रही है। बता दें, पार्टी की नींव 1980 में रखी गई थी। भारत के राजनीतिक इतिहास में यह पार्टी एक खास जगह रखती है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ ने इस नई पार्टी का जन्म हुआ था। कई बड़े और दिग्गज नेता इस पार्टी से ही संबंधित रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री ने भाजपा के स्थापना दिवस पर लोगों को बधाई देते हुए कहा, पार्टी के गौरवशाली यात्रा के आज 41 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह 41 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी काम कैसे करती है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक भाजपा को राह दिखाई है। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं ने पार्टी को आगे बढ़ाया। हमारे यहाँ व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है। एक वक्त था जब अटल बिहारी ने एक वोट से सरकार गिरने दी, लेकिन नियमों से समझौता नहीं किया। राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल टूटे हैं, लेकिन भाजपा में कभी ऐसा नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, कर्म किए कराए का बही खाता, इससे कोई नहीं बच सकता। आगे राहुल गांधी ने लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए कहा, मतदान जरूर करें, भारत आप पर विश्वास कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत में विभिन्न मुद्दों को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी कभी कृषि कानून तो कभी गिरती जीडीपी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं। राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले पर कहा था, 21वीं सदी है, इस समय भारत के जवानों को दुश्मनों को बिना जिला बक्सर के फेस नहीं करना चाहिए। हर सुरक्षा कर्मी को जिरह बख्तर उपलब्ध होना चाहिए। हरिद्वार में महाकुंभ जारी है। ऐसे में आज बैरागी अखाड़ा की टीम अड़ियों की पेशवाई निकाली जाएगी। पेशवाई भूपतवाला से शुरू होकर बैरागी कैंप में प्रवेश करेगी। पेशवाई निकालने के लिए सारी तैयारियां पूर्ण की जा चुकी हैं। पेशवाई में हेलीकॉप्टर से संतों पर पुष्प वर्षा की जाएगी। बैरागी संतों ने 3 अखाड़े की धर्म ध्वजाएं 2 अप्रैल को मंत्रोच्चारण के साथ विधि विधान से स्थापित हुई थी। इसके बाद अखाड़ों में रोजाना धार्मिक अनुष्ठान, जप और तप प्रारंभ हो गए हैं। यात्रा भूपतवाला के मां वैष्णो देवी शक्तिपीठ आश्रम से शुरू होगी। श्री प्राचीन अवधूत मंडल से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के महामंडलेश्वर के महंत स्वामी रूपेंद्र प्रकाश की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा में नगर भ्रमण करते हुए दक्ष मंदिर स्थित अखाड़े की छावनी में पहुंचेगी। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। ऐसे में राज्य से हिंसक खबरों का सिलसिला बना हुआ है। पहले 2 चरणों में राज्य में हिंसात्मक खबरें सामने आई थी। ऐसे में तीसरे चरण में भी यह सिलसिला बना हुआ है। टीएमसी और भाजपा की आपस में भिड़ंत की खबरें आरामबाग से सामने आई, तो वहीं हुगली जिले के गोघाट में एक भाजपा समर्थक की पत्नी की पीट कर हत्या कर दी गई।
दूसरी तरफ हावड़ा से लेकर भवनान में टीएमसी के कैंप ऑफिस में तोड़फोड़ की खबर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में भाजपा और टीएमसी की कांटेदार टक्कर में दोनों एक दूसरे पर बोल से बौछार नहीं कर रहे बल्कि हाथापाई की खबरें भी जोरों शोरों से सामने आ रही हैं। हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर 205 प्रत्याशी मैदान में खड़े हुए हैं, जिसके मद्देनजर इन सभी सीटों को संवेदनशील घोषित कर दिया गया है और जिलों में धारा 144 लगा दी गई है। भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सुरक्षा बंगाल के चुनाव को दी गई है। बंगाल में सबसे अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। केंद्र बलों की 618 कंपनियां तैनात की गई हैं। सबसे ज्यादा दक्षिण 24 परगना में 307 कंपनियां तैनात की गई हैं। भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, तीसरे चरण के मतदान में एक बार फिर से एक्सपोर्ट हुई है। टीएमसी नेता गौतम घोष के निवास से वीवीपैट और ईवीएम मिले हैं जो जब्त कर लिए गए हैं। मशीनों को कार द्वारा लाया गया जो चुनाव ड्यूटी पर थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने तुरंत कार्रवाई कर उस मशीन को उपयोग न करने के आदेश दिए हैं। संबंधित अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार को इस समय काफी मुश्किलों के दौर से गुजरना पड़ रहा है। पार्टी में एक के बाद एक दरार आती जा रही है। देश के बड़े उद्योगपतियों में शामिल मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में हटाए गए मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह से महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए धन उगाही के आरोपों के बाद गृह मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया है, जिस वजह से सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी खासतौर पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद पार्टी में टकराव जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी है। गृह मंत्री के इस्तीफे को महाविकास अघाड़ी में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में इस पार्टी के गठबंधन के 5 साल पूरे होने पर भी सवाल उठने लगा है। अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए गए थे। एनसीपी अनिल देशमुख को कैबिनेट से हटाना नहीं चाहती थी, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए, जिसके बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा सौंप दिया। ऐसे में इस गठबंधन को इस समय मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है। भारत में एक बार फिर से मौसम बदल रहा है। ज्यादातर राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फरनगर और हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 72 घंटे उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की आशंका है। उत्तराखंड में होने वाली बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे सकता है, जिस वजह से दिल्ली एनसीआर में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। आंधी से दिल्ली वासियों को एक बार राहत मिलने की फिर से उम्मीद नजर आ रही है। मौसम में फिर से बदलाव के चलते 7 अप्रैल को जबरदस्त धूल भरी आंधी चल सकती है। ऐसे में 7 अप्रैल तक दिल्ली वासियों को आंधी से बचने की आवश्यकता है। पारा चढ़ने के साथ तापमान में थोड़ी और बढ़ोतरी की आशंका है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में आगामी दिनों में गर्म हवाएं चल सकती हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश में भी 9 अप्रैल तक लू चलने की आशंका है। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के अलावा झारखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर के हिस्सों में भी बारिश की आशंका जताई जा रही है। भारत के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर सियासी गलियारों में माहौल काफी गर्म नजर आ रहा है। ऐसे में तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में सभी सीटों के लिए आज मतदान किया जा रहा है। तमिलनाडु में 3,998 उम्मीदवारों की किस्मत मतदाताओं द्वारा तय की जाएगी। असम में चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अंतिम चरण के मतदान के मध्य चुनाव आयोग के गैर जिम्मेदार होने और भाजपा पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के लोगों से कहा, प्रगति की गारंटी का रास्ता चुने। प्रियंका गांधी ने कहा, मेरी सभी मतदाता भाइयों बहनों से अपील है कि लोकतंत्र प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए भारी संख्या में मतदान करें। बता दें, असम में 40 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान आयोजित किया जा रहा है। अंतिम चरण का मतदान
पूर्ण होने के साथ ही सभी 126 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने शिवगंगा जिले में तिरुपत्तूर स्थित बूथ नंबर 276 पर मतदान किया। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव के विभिन्न चरणों के तहत मतदाताओं से अपील करते हुए कहा, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, असम, बंगाल में आज मतदान प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में मतदाताओं से खासकर युवाओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने का आग्रह करता हूं। असम और पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के तहत मतदान किया जा रहा है, जबकि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। भारत में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। रोजाना आ रहे दैनिक मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। कल 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आने के बाद आज मामलों में हल्की सी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 96,982 मामले सामने आए। नए मामलों की संख्या में हल्की गिरावट के साथ इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में भी गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में इस महामारी के कारण 446 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 50,143 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं, जिसके साथ ही इस महामारी से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,17,32,000 के पार है। इस महामारी से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या 1,26,86,000 के पार है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 7,88,223 है। इस महामारी के कारण मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 1,65,500 के पार है। अब तक भारत में 8,31,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप के मद्देनजर गूगल ने भी अपने डूडल के जरिए लोगों में जागरूकता फैलाने का अनोखा प्रयास किया है, जिसमें गूगल ने अपने डूडल में डिस्पोजल मास्क के ऊपर एक कपड़े का मास्क पहनने की कोविड-19 की टिप को प्रमुखता से पेश किया है। म्यांमार में 1 फरवरी को हुए तख्तापलट के बाद देश में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, तो वहीं दूसरी ओर सेना द्वारा अपने ही देश के लोगों पर हिंसक कार्यवाही का सिलसिला बना हुआ है। उत्तरी काचिन राज्य में आंतरिक तौर पर विस्थापित लोगों के शिविर में रह रहे किसान बरसात से पहले अपने पुराने गांव लौटकर फसल उगाते हैं, लेकिन इस बार सेना के डर के कारण हालात बिगड़ गए हैं कि किसान अब अपने अस्थायी घरों से निकल ही नहीं रहे हैं। सेना द्वारा हिंसक कार्रवाई में अब तक कई प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। अपने ही देश के लोगों पर गोलियां बरसाने के कारण हो रही है। वहीं दूसरी ओर अब किसान भी सेना के डर के कारण अपने गांव में लौटकर फसल उगाने में असमर्थ हैं। शिविर में रह रहे किसानों के अनुसार म्यांमार की सेना उनसे संबंधों से टकराने का जोखिम नहीं ले सकते। किसानों के अनुसार वह अपने शिविर के ऊपर से बेहद करीब लड़ाकू विमानों की आवाज सुनते हैं, जिससे उनकी रूह कांप जाती है। ऐसे में वह सेना का सामना करते हुए अपने गांव नहीं लौट सकते। सेना द्वारा हिंसात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद भी देश के नागरिक लगातार लोकतंत्र की बहाली के लिए विरोध कर रहे हैं और अपने नेता की रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी कभी बर्तन बजाकर तो कभी कार के हॉर्न बजाकर अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं।